तंत्र साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। तो आज मैं जिस साधना की बात कर रहा हूँ वो है दिव्य दृष्टि साधना। दिव्य दृष्टि श्री हनुमान जी की साधना है। यह साधना अत्यंत दुर्लभ होती है, इतनी आसानी से यह सिद्ध नहीं हो सकती। इस साधना के माध्यम से साधक किसी भी मृत आत्मा, भूत, प्रेत इतर योनियों को आज्ञा चक्र से देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उससे मानसिक रूप से वार्तालाप कर सकता है। इस साधना का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। साधक हनुमान जी की इस दिव्य दृष्टि साधना को सिद्ध करने के बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके जब मानसिक रूप से अपने आसपास की आत्माओं को बुलाता है, तो यदि आत्मा उस समय वहां उपस्थित होंगी तो तुरंत साधक की आज्ञा चक्र में प्रकट होगी। सभी साधकों को अलग अलग रूपों में आत्माएं दिखाई देते हैं। जैसे एक ही आत्मा किसी साधक को काली परछाई के रूप में दिखेगी तो किसी को पूर्ण वस्त्र पहने हुए। जिन साधकों का आज्ञा चक्र विकसित नहीं होता है और वे खुली आंखों से आत्माओं जैसे अप्सरा, कर्ण, पिशाचिनी, परी, जिन्न, प्रेत, यक्षिणी आदि को देखने की जिज्ञासा रखते हैं, तो ऐसे साधक की स्थिति मृग मारीचिका की होती है, हिरण की कस्तूरी की तरह होती है। ऐसे साधकों को साधना बड़े बड़े अनुभव होते हैं, किंतु न तो देवी देवता आदि उनकी आज्ञा चक्र के दर्शन देते हैं, न वचन मानसिक रूप से देते हैं। ऐसे साधक जीवन भर कड़ी मेहनत साधना में करते हैं, किंतु उनका जो परिणाम है वो जीरो यानी कि शून्य होता है। उनको केवल साधना या सिद्धि के समय ऐसा अनुभव होता है जैसे अचानक कमरे में सुगंध तेजी से बढ़ गई हो, किसी के चलने फिरने की आहट महसूस हो रही हो, कोई साधक के पास बैठा हो, स्त्री के पायलों के घुघुनू की आवाज़ महसूस हो रही हो, आसन पर बैठने पर दिशा बदल जाना, अर्थात जब साधक आंखें बंद करके जैसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप कर रहा हो तो कुछ समय बाद साधक का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में हो जाना, अचानक से दूध के रंग की तरह साधक के चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश महसूस होना, किसी अज्ञात ऊर्जा का शरीर में प्रवेश कर जाना, यह सब घटनाएं साधक के साथ तो होती हैं और साधक को युवावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है, किंतु एक भी सिद्धि वचनों से सिद्ध नहीं हो पाती है। सब में केवल अनुभव होता है। जिस तरह एक मनुष्य बिना नेत्र ज्योति के नेत्रहीन है, उसी तरह साधक बिना आज्ञा चक्र जागृत किए सभी साधना में व्यर्थ है। उसका परिश्रम इस तरह से व्यर्थ है जैसे किसी छलनी से पानी भरने का प्रयास। जो साधक खुली आंखों से आत्माओं को देखने की इच्छा से साधना करते हैं वे भी कभी सफल नहीं होते हैं। ईश्वर ने सभी प्राणियों में आज्ञा चक्र दिया जिसके माध्यम से आत्माओं से संपर्क, बातचीत, साधक की परीक्षा, वचन सब होते हैं। खुली आंखों से नहीं होता है। जब स्वयं सभी साधक देवी देवताओं को आंख बंद कर आज्ञा चक्र के माध्यम से दृष्टि करेंगे, घटना आदि को जानने की कोशिश करेंगे, वही सत्य है। खुली आंख से देखने का अर्थ कहाँ तक सत्य है ये आज तक कोई नहीं बता सकता। जब साधक के पास दिव्य दृष्टि होती है और साधक को सिद्धि करता है तो साधक की 90% आत्मा मंत्र के देवी या देवी देवता की होती है और 10% आत्मा साधक के शरीर में होती है। उस स्थिति में साधक की परीक्षा मंत्र के देवी या देवता लेते हैं। जैसे साधक को कहेंगे इस पहाड़ से कूद जाओ। यदि साधक सफल रहा तो अंतिम दिन साधक के वचन हो जाते हैं और साधक जन्मांतर की समस्या समाधान अपनी सिद्धि के माध्यम से करता है।
जो साधक खुली आंखों से आत्माओं को देखना चाहता है उनके लिए नीम के पेड़ पर आम लगाना जैसा है। हमारा उद्देश्य साधकों को सही ज्ञान देना था, तो मैं दिया। दिव्य दृष्टि साधना किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। यह साधना 3 दिन की होती है। यह साधना बंद कमरे में की जाती है। साधक को माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, कुश का आसन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला 108 दाने की सिद्ध होनी चाहिए। साधक अपने सामने लकड़ी की चौकी स्थापित करे, उसके बाद उस पर लाल वस्त्र बिछाए। जल का ताम्र कलश बाईं तरफ रखे, हनुमान जी की फोटो को कांसे की थाली में रखे, फूलों की माला, देसी घी का दिया, धूप बत्ती, कपूर, फल फूल, मिठाई, कस्तूरी, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बीड़ा, चमेली का सिंदूर, तेल, सिंदूर, ये सब चढ़ाएं। पवित्रीकरण, वास दोष पूजन, गुरु मंत्र, शिव मंत्र आदि सब चीज़ों का संकल्प सिद्धि का मंत्र करें। जाप के बाद हनुमान चालीसा, आरती, क्षमा याचना करें। बंद आँखों से जाप करें। जाप पूर्ण होने पर साधक को आज्ञा चक्र में प्रकाश देना शुरू हो जाता है। इससे साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और मृत आत्माओं से संपर्क होना भी शुरू हो जाता है। मंत्र तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल रूप तेरा, काटो हे भगवान चारों 84 का फेरा। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु को कोट कोट प्रणाम। दिया सिद्धि के लिए विशेष प्रकार के दीपक का निर्माण किया जाता है, जैसे पीली मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। जो साधक दिव्य दृष्टि साधना सिद्ध करना चाहते हैं वो साधना सिद्ध कर सकते हैं। योग्य साधक की देख रेख में ही साधना होनी चाहिए, अन्यथा ये साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। जब तक आप किसी योग्य गुरु की सहायता नहीं लेंगे आप साधना पूरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट करना। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलना। ऑल को सिलेक्ट करना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएँ। यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ खास नज़र आएगा और आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता रहेगी तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरा जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, आपकी परेशानियों का यथाउचित सुझाव देंगे, जिससे कि आप समस्या से बाहर निकल सको, जिसका कोई चार्ज हम नहीं रखते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।